ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब एक और बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि अमेरिका अब वीजा पर भारी भरकम रकम वसूलने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में एक ऑर्डर पर साइन किया, जो 21 सितंबर यानी कल से ही लागू हो जाएंगे। इस ऑर्डर के तहत अमेरिका अब H1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू भी किया जा सकता था। लेकिन अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख रुपए लगेंगे, यानी खर्च करीब 50 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसको लेकर भारत में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्रंप के इस फैसले के बहाने पीएम मोदी को घेर लिया है। वहीं खड़गे ने इसे मोदी के लिए ट्रंप का रिटर्न बर्थडे गिफ्ट बताया है। आइए आपको बताते हैं कि इसका असर भारत पर कैसे होगा और इसको लेकर राजनीति में कैसी हलचल मची है। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। अमेरिका में H1B वीजा के नियम बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के बदले नियम वाले आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। अब नए नियम के तहत वीजा के लिए नए आवेदन के लिए $1 लाख की फीस अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय करेंसी में बात करें तो नए एप्लीकेशन के लिए अमेरिका हर साल 88 लाख रुपए की वसूली करेगा। यह H1B वीजा कार्यक्रम में काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। यह हजारों स्किल्ड विदेशी कामगारों पर असर डाल सकता है। भारतीयों पर इसके असर के बारे में आप एक्सपर्ट की ही जुबानी सुनिए। हर साल ये वीजा की फीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी, तकरीबन जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी वहां पे H1B वीजा पे जाता है उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे। अगर उनका वीजा कंपनीज आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। ये फैसले से एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए हैं। एक तो मैं कह सकता हूं कि भारतीयों को टारगेट किया एक टैरिफ वार के बीच में, और दूसरा जो सुनने में है सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रंप के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क। ये जो फीस लगाई गई है तकरीबन $100 जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई है, इससे मैं बताता हूँ कि 70% ये जो H1B वीजा है, इसके जो वीजा होल्डर्स है वो 70% जो है हमारे इंडियंस है। इंडियंस के बाद इसमें चाइनीज आते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज आती हैं। सो अगर तकरीबन बात करें कि वहां पे अगर इसकी रेशो 4 लाख के करीब है, तो उसका 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीजा के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं। पहले इसकी जो फीस थी, टोटल फीस थी $215 एक लगती थी, और उसके साथ $750 एक लगती थी। अब इसको तकरीबन $100 करना, जो इंडियन रुपीस में 88 लाख प्लस बन जाती है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज है उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं इसका आपको बता दूं कि ये जो H1B वीजा, ये एक स्पेशल वीजा होता है जिसमें स्पेसिफिक जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से यहाँ से वो इंटरनेशनल जो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स है उनको कंपनीज हायर करके वहां पे वीजा पे लेके जाती है। तो अगर ये लागू होता है तो भारतीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीजे का जो एक टाइम पीरियड होता है मिनिमम 3 साल से लेके 6 साल होता है। हर साल ये वीजा की फीस अगर अब इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आज सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम ने H1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि ट्रंप ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। खड़गे ने आगे लिखा कि H1B वीजा पर $1 लाख की एनुअल फीस भारतीय टेक कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। 70% H1B वीजा धारक भारतीय हैं। भारत पर 50% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है। अकेले 10 क्षेत्रों में भारत को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। खैर, ये तो खड़गे जी कह रहे हैं, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।